मेरे घर के बगल में एक छोटी सी बच्ची है। जैसे ही मैं उसे देखता हूं और बुलाता हूं, वो डर जाती है और वो डर के रोने लगती है। वह रोने लगती है। आपके सामने एक सेंटेंस हो गया, वह रोने लगती है। अब मेरी एक दोस्त है मीरा। जैसे ही मैं उसे कहता हूं कि चलो आज आइसक्रीम खाते हैं, वह नाचने लगती है। यानी कि मीरा नाचने लगती है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूं, वहां हम सारे बच्चे जब खेलने के मूड में होते हैं ना, तो हमारे शिक्षक आकर पढ़ाने लगते हैं। शिक्षक पढ़ाने लगते हैं। मेरे पिताजी जैसे ही मुझसे बोलते हैं कि चलो आज बाजार चलते हैं, मैं हंसने लगता हूं कि आज मुझे समोसा मिलेगा खाने को। तो हो गया सेंटेंस, मैं हंसने लगता हूं। अब मेरा भाई है। जैसे ही मेरी माँ उससे कहते हैं कि बाबू अब बैठ जा, अब पढ़, तो मेरा भाई रोने लगता है। क्या करता है? मेरा भाई रोने लगता है। मेरा भाई रोने लगता है। ये सेंटेंस हो गया। अब इन सेंटेंसेस को, इन वाक्यों से आपको क्या सीख मिलती है, क्या समझ में आता है? समझ में आपको यह आना चाहिए कि इसमें जितने कर्ता हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, वो कोई और काम कर रहे होते हैं या कहीं और बिजी होते हैं, और जैसे ही उनको कोई चीज कहा जाता है, सडनली उनका वर्क स्टाइल या उनका काम बदल जाता है और वो दूसरा काम कोई करने लगते हैं। तो ऐसे वाक्य जब आ जाए, जैसे वह रोने लगती है, मीरा नाचने लगती है, शिक्षक पढ़ाने लगते हैं, मैं हंसने लगता हूं, मेरा भाई सोने लगता है, तो ऐसे हिंदी के वाक्यों को आप अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करोगे? एक छोटा सा स्ट्रक्चर और फिर इन हिंदी के वाक्यों को आप आसानी से ट्रांसलेट कर लोगे। लेकिन वो छोटा सा स्ट्रक्चर है क्या? पहले इस चीज को समझते हैं। देखो, जब ऐसे वाक्य आ जाए जिसमें है लगता है, लगती है, लगते हैं, लगता हुआ आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम बिगिंस लिख देंगे, या फिर बिगिंस या फिर बिगिन लिख देंगे। इससे स्टार्ट होता है, इससे पता चलता है कि कोई काम सडनली स्टार्ट हो गया है। उसके बाद टू वाला वर्ब का फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में अगर कोई बचता है तो हम ऑर्डर वर्ड्स डाल देंगे। बस यही एक छोटा सा स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर पे हम इन हिंदी के वाक्यों वाले शब्दों को सिर्फ सजा देंगे, तो हमारा अंग्रेजी का अनुवाद आसानी से बन जाएगा। जैसे देखते हैं कि वह रोने लगती है, इसमें सब्जेक्ट है वह, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया सी। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर नंबर ही होगा। लेकिन वर्ब तो हमारा है टू वर्ब वाला, तो टू वर्ब वाला फॉर्म है। तो हमने क्या किया है कि टू वर्ब वाले फॉर्म में तो ऐसे लगता नहीं है, तो उसके लिए हमने यहां पे बिगिन और बिगिंस लिखा हुआ है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो बिगिंस हो जाएगा, तो सी बिगिंस। अब क्या होगा भाई? तो टू वाला वर्ब रोने का, तो टू वीप। सी बिगिंस टू वीप, वह रोने लगती है। मीरा नाचने लगती है। सेम पैटर्न है भाई, सेम पैटर्न है। स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो गया तो फिर आपको ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में असुविधा होगी ही नहीं। तो मीरा नाचने लगती है, मीरा begins to dance, मीरा begins to dance। शिक्षक पढ़ाने लगते हैं, तो टीचर begins to teach। शिक्षक पढ़ाने लगते हैं, टीचर begins to teach। मैं हंसने लगता हूं और मेरा भाई रोने लगता है। इन दो वाक्यों को भाई आप ट्रांसलेट करो, और ट्रांसलेट करने के बाद इन दोनों वाक्यों को चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करो कि भाई आपने ये हिंदी का वाक्य है और उसे आपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया हुआ। और अगर आपको आज का सेंटेंस पैटर्न अच्छा लगा हो तो इस सेंटेंस पैटर्न को शेयर करो अपने उन सारे दोस्तों के पास जो आपकी तरह पढ़ने में इच्छुक है, जिनको अंग्रेजी से प्यार है, जो ट्रांसलेट करना अंग्रेजी में सीखना चाहते हैं या फिर जो अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं। क्योंकि हर बार मैं आपके लिए ऐसे ऐसे हिंदी के वाक्यों को ढूंढ कर लाता हूं, ऐसे ऐसे हिंदी के वाक्यों को आजू बाजू सुनता हूं, लोगों से सुनता हूं कि भाई ये वाक्य हिंदी के बहुत ज्यादा प्रचलन में है, ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सिखाना चाहिए। मैं उन वाक्यों को लेकर आता हूं और आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने को सिखाता हूं,
जब आपको यह सेंटेंस अच्छा लगा हो तो भाई से शेयर करो। इन दोनों वाक्यों को आप ट्रांसलेट करके चैट बॉक्स में मुझे फॉरवर्ड करो। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो और ऐसी कौन सी अदर्स टॉपिक्स होने चाहिए जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो भी आप मुझे मैसेज करो कि आप कहां से देख रहे हो और किस टॉपिक पे आपको दूसरी वीडियो चाहिए। तो आज के इस सेंटेंस पैटर्न को अच्छे से समझने के बाद अगली बार ऐसे ही कुछ दूसरे सेंटेंसेस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।